Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss a new topic, that is motion of charge particle in a uniform magnetic field. मतलब जब एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल को मूव करते हो, किस तरीके से उसका मोशन होता है, किस तरीके से उसके पाथ होते हैं, उसको हम ऑब्जर्व करेंगे. तो जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो थ्री सिचुएशन है. फर्स्ट केस व्हेन थीटा इज जीरो, इट मीन्स जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करे. सेकेंड केस दैट इज थीटा इज इक्वल टू 90, इट मीन्स कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री के एंगल पे मूव करे. एंड थर्ड कंडीशन व्हेन थीटा इज इक्वल टू थीटा एंड थीटा इज लेस देन 90 एंड ग्रेटर देन 0. मतलब किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे वो एंटर करे, चाहे वो 30 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, या आपका 45 डिग्री है, 50 डिग्री है, किसी डिग्री पे, मतलब किसी एक पर्टिकुलर एंगल थीटा पे अगर वो एंटर करता है तो उसका पाथ कैसा होगा, वो किस तरीके से मूव करेगा, इसी के बारे में इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. तो आई होप आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखेंगे, ठीक है ना. बाकी अपना नोट्स खुद प्रिपेयर कीजिए इसके साथ. तो फर्स्ट कंडीशन व्हेन मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, व्हेन charge particle move parallel to magnetic field. पार्टिकल मूव्स पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड्स, मतलब जब चार्ज पार्टिकल जो है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलली मूव करता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, व्हेन इट्स मूव्स पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड. इट मींस लेट अस सपोज दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल, लेट अस सपोज दिस इज अ चार्ज पार्टिकल Q, इस पे चार्ज है Q, एंड v वेलोसिटी से, इनिशियली v वेलोसिटी से ये मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में. व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन वी नो दैट फोर्स जो है इस पे एक्ट करेगा जीरो. क्यों? द फोर्स थीटा इज इक्वल टू हियर 0 डिग्री, देन फोर्स on charge particle F is equal to Q VB sin theta, and here theta is equal to 0 डिग्री. तो Q VB sin 0 and sin 0 का वैल्यू 0 होता है. इट मीन्स इस पे जो फोर्स एक्ट करेगा वो कितना होगा, 0 होगा. तो जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में या उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है तो उस कंडीशन में उस पर फोर्स 0 लगता है. इट्स फील्स नो फोर्स, कोई भी फोर्स फील नहीं करेगा. जब ये फोर्स फील नहीं करेगा तो इट मींस ना तो इसका डायरेक्शन चेंज होगा, चार्ज पार्टिकल के मोशन का डायरेक्शन चेंज होगा, ना इसके स्पीड में कोई चेंज आएगा. इट मींस ये जो चार्ज पार्टिकल वो एक स्ट्रेट लाइन में या स्ट्रेट पाथ में क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी. तो यहां पे कंक्लूजन्स ये हैं, चार्ज पार्टिकल मूव along a straight line with constant velocity, इट मीन्स जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग मूव करेगा तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, हम इसको लीनियर मोशन भी कह सकते हैं, एंड एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगा. तो दिस इज फर्स्ट कंक्लूजन व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, कुछ भी कह सकते हैं. ठीक है. नाउ सेकंड केस व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, देन व्हाट्स हैपन, So now let's see second case.
when charge particle moves perpendicular magnetic field, perpendicular to magnetic field. ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री पे अगर कोई भी चार्ज मूव करता है, उसके नॉर्मली कोई चार्ज मूव करता है तो उसका पाथ कैसा हो, किस तरीके से वो बिहेव करेगा, उसको स्टडी करते हैं. सो नाउ लेट अस सपोज वी हैव अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दैट इज परपेंडिकुलर इनवर्ड द प्लेन, दैट इज परपेंडिकुलर इनवर्ड द प्लेन. क्रॉस का मतलब हो गया ये परपेंडिकुलर इनवर्ड है प्लेन के, जस्ट लाइक दिस. दिस इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. Whenever a charge is moving perpendicular to the magnetic field, let us suppose a charge particle that is Q, it is moved in this direction. तो ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाएगा. देन फोर्स इस पे किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, लिख देता हूं यहां पे फोर्स. देन फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल दैट इज F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90. यहां पे एंगल कितना जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री. इट मीन साइन 90 का वैल्यू 1, तो साइन 90 1 हो जाएगा. तो क्यू वी बी, तो इसमें F फोर्स एक्ट करेगा क्यू बी वी के. व्हाट इज द डायरेक्शन, डायरेक्शन इसका डायरेक्शन कहां होगा, परपेंडिकुलर टू बी एंड वी. ठीक है, फोर्स का जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा और वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा. इट मींस इसकी वेलोसिटी सॉरी इसके डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल्स या राइट हैंड पाम रूल का यूज हम कर सकते हैं. सो नाउ लेट अस सपोज यहां पे हम यूज करते हैं राइट हैंड पाम रूल्स. तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड पाम रूल्स जो फिंगर्स होते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है, थंब करंट के डायरेक्शन में होगा. देन इस पाम के परपेंडिकुलर हमारा फोर्स लगेगा लाइक दिस. ये हो गया परपेंडिकुलर, जो मार्कर का डायरेक्शन हो गया ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारा फोर्स लगेगा. सो नाउ यहां पे अप्लाई करते हैं. देखिए लेट अस सपोज दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव चार्ज. अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे करंट इस डायरेक्शन में होगा, करंट विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन. ठीक. सो नाउ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट द प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट द प्लेन एंड करंट अलोंग दिस डायरेक्शन. तो फोर्स कहां लगेगा, ऊपर लगेगा. जब कोई चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है फोर्स ऊपर लगेगा. जब इसमें फोर्स परपेंडिकुलर लगेगा तो यहां पे ये चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट पाथ पे मूव ना करके वो क्या करेगा, इसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है वो एक सर्कुलर पाथ पे इस तरीके से रोटेट करेगा. ठीक है, इस तरीके से क्या करेगा, एक सर्कुलर पाथ पे रोटेट करेगा. क्यों, क्योंकि जैसे ही इसका डायरेक्शन चेंज होगा हर एक पॉइंट पे फोर्स जो है परपेंडिकुलर लगेगा और किसी एक पॉइंट की तरफ इंडिकेट करेगा फोर्स, जस्ट लाइक दिस. इस पॉइंट पे जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा. इस पॉइंट पे जो फोर्स होगा इस पॉइंट पे वो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा. F इस डायरेक्शन में जो फोर्स होगा इस पॉइंट पे अगर पार्टिकल पहुंचा तो फोर्स इस डायरेक्शन में, यहां पे अगर पहुंचेगा तो फोर्स इस डायरेक्शन में. हर एक पॉइंट पे जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो इंडिकेट करेगा एक सेंटर की तरफ, मींस हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर लगेगा. लेट अस सपोज कि अगर चार्ज पार्टिकल ऊपर जा रहा है, इधर मूव कर रहा है, तो इट मींस मैग्नेटिक फील्ड ये करंट ऊपर, फोर्स कहां लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा. सो नाउ लेट अस सपोज कि चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो यहां पे जब मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड दिस एंड करंट दिस, फोर्स कहां, नीचे. लेट अस सपोज चार्ज पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है तो करंट डाउनवर्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड फोर्स इस डायरेक्शन में. तो हर एक सिचुएशन में हर एक पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा वो आपका सेंटर की तरफ इंडिकेट करेगा. जब ये सेंटर की तरफ इंडिकेट करेगा इट मींस दिस इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स. और जब ये सेंट्रीपिटल फोर्स होगा तो इस चार्ज पार्टिकल को वो क्या करेगा, इस सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा. तो इट मींस कि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है तो वो उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक सर्कुलर पाथ पे मूव करता है.
किस पाथ पे? सर्कुलर। तो यहाँ पे 1 मार्क्स में आपका क्वेश्चन बन जाता है कि व्हेनेवर अ चार्ज पार्टिकल मूव इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड देन व्हाट इज द पाथ ऑफ मोशन। मोशन का पाथ क्या होगा? दैट इज सर्कुलर पाथ। यहां पे पाथ हो जाएगा सर्कुलर पाथ। कैसा पाथ है? सर्कुलर पाथ है। ठीक है, बहुत बढ़िया, क्लियर है। अब जब ये पार्टिकल, जो चार्ज पार्टिकल जब ये सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो ये किसी ना किसी एक रेडियस पे मूव करेगा। देन व्हाट इज द रेडियस? तो लेट अस सपोज दिस इज r, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज r, वेलोसिटी इज v, वेलोसिटी आपका कितना है? v है। सो नाउ यू कैन सी हियर दैट जो ये फोर्स है QBB, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में v एंड b के, जब ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा तो सॉरी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करेगा, तो इट मींस जो हमारे पास वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा, इसका डायरेक्शन में चेंज आएगा। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा, डायरेक्शन में चेंज आएगा। इट मींस ये चार्ज पार्टिकल एक कांस्टेंट स्पीड से एक सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। फोर्स एक्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। आप कह सकते हैं कि सर फोर्स जब एक्ट कर रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन होना चाहिए, एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी चेंज होना चाहिए। हाँ, एक्सेलरेशन है, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन क्या करेगा? इसको सर्कल के पाथ पे एक्सेलरेट कराएगा। लेकिन जो वेलोसिटी या स्पीड है, वी कैन सी हियर स्पीड विल बी कांस्टेंट। स्पीड कैसा होगा इसका? कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स वेलोसिटी के अलोंग नहीं लग रहा है, वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में है, लेट अस सपोज अगर कोई भी चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में एक्ट करता है, तो उस कंडीशन में उसमें एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन क्रिएट होता है, और उसी लीनियर एक्सेलरेशन के कारण वेलोसिटी आपका इंक्रीज होता है। लेकिन यहाँ पे फोर्स जो है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसलिए इसकी स्पीड को चेंज नहीं करेगा, बस इसमें एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है? सो नाउ नेक्स्ट, व्हेन अ let us suppose the radius of circular path, radius of circular path is equal to r, then when a charge particle move in a circular path, then magnetic force will be equal to centripetal force. Centripetal force किसके इक्वल होगा? क्योंकि यहां पे जब चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसके मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? रिस्पॉन्सिबल है मैग्नेटिक फोर्स, और इसी मैग्नेटिक फोर्स के कारण वो क्या कर रहे हैं? सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं। तो जब कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे या कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इन दिस सिचुएशन magnetic force will be equal to centripetal force. So now magnetic force is Q VB and centripetal force is M V square by R, where M is the mass of charged particle, where M is mass of charged particle, जहां पे मास जो है चार्ज पार्टिकल का है। सो नाउ 1v से 1v कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से r कैलकुलेट करेंगे तो r इज इक्वल टू mv अपॉन qb, mv अपॉन qb। तो दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, जो सर्कल पे मूव करेगा इसका रेडियस हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, इसमें हम कैलकुलेट करेंगे टाइम पीरियड या टाइम ऑफ रेवोल्यूशन। तो टाइम पीरियड मींस अ टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। मतलब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने में जो एक चार्ज पार्टिकल द्वारा लिया गया जो टाइम है, उस टाइम को हम क्या कहेंगे? टाइम पीरियड, दैट इज टाइम पीरियड। सो नाउ नेक्स्ट, टाइम पीरियड
टाइम पीरियड इज इक्वल टू व्हाट, टोटल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, टोटल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, टोटल डिस्टेंस व्हाट, टोटल डिस्टेंस। लेट अस सपोज कि यहां से चार्ज पार्टिकल मूव करता है और घूम के वापस यहां तक आ जाए, तो कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया वन चक्कर या वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। तो वन टोटल डिस्टेंस ले रही कि वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में एक चार्ज पार्टिकल जो यहां से मूव करना स्टार्ट करा और इस तरीके से मूव करके वापस वो अपने पोजीशन में आया, तो ये टोटल जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया और उस टोटल डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं यहां पे। वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से या जिस स्पीड से ये चार्ज पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। सो नाउ टोटल डिस्टेंस इज व्हाट, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल, और इस सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है दैट इज 2 पाई r, 2 पाई r अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी इज v। सुनो r का वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट करते हैं, देन 2 पाई अपॉन v इंटू r इज इक्वल टू mv बाय qv। देखिए यहां से v से भी कैंसिल हो जाएगा, देन 2 पाई m अपॉन qv दैट इज टाइम पीरियड t। देखो इस टाइम पीरियड के फॉर्मूलेस को ऑब्जर्व करिए यहां पे, इफ q and b is constant then time period will be constant। इट मीन्स कि अगर हम चार्ज पार्टिकल को हम मूव करा रहे हैं, इस चार्ज पार्टिकल पे जो अमाउंट ऑफ चार्ज है उसको फिक्स कर देते हैं, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इस मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं, देन इस सर्कुलर पाथ में जो चार्ज पार्टिकल मूव करेगा उस चार्ज पार्टिकल का जो टाइम पीरियड है वो कांस्टेंट रहेगा। वो ना तो इसके वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा ना इसके रेडियस पे डिपेंड करेगा। अगर सब कुछ कांस्टेंट है तो जितना टाइम उसको इतने बड़े सर्कल में घूमने में लगेगा उतना ही अगर एक छोटा सा सर्कल घूमता है तो उसको घूमने में लगेगा। कांस्टेंट है कि ये सारी चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए। तो अगर हम कम वेलोसिटी से लो वेलोसिटी से इसको थ्रो करते हैं तो उस कंडीशन में कम रेडियस के पाथ पे मूव करेगा, अगर हाई वेलोसिटी से फेंकेंगे तो बड़े रेडियस के पाथ में घूमेगा। लेकिन दोनों के केस में टाइम पीरियड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सो दिस टाइम पीरियड इज नोन एज साइक्लोट्रॉन टाइम पीरियड। साइक्लोट्रॉन की टाइम पीरियड हम कह सकते हैं। अच्छा, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 1/t। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल, देन फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 1/t। 1/t अगर इसको करेंगे देन 1/2 पाई m अपॉन qb, qb ऊपर चला जाएगा, देन qb अपॉन 2 पाई m। तो f इज इक्वल टू हो जाएगा qb अपॉन 2 पाई m हर्ट्ज। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, हर्ट्ज। मतलब फ्रीक्वेंसी का मीन्स क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी मीन्स कि 1 सेकेंड में वो कितना रेवोल्यूशंस कंप्लीट कर रहा है। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस को क्या कहेंगे, या नंबर ऑफ सर्कल को क्या कहेंगे हम, साइकिल को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कि 1 सेकेंड में कितना साइकिल कंप्लीट कर रहा है या 1 सेकेंड में कितना वो रेवोल्यूशंस कंप्लीट कर रहा है, उस नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सो नाउ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला से यहां से रखेंगे तो ये qv अपॉन 2 पाई m, सॉरी हाँ qv अपॉन 2 पाई m hertz. This frequency is known as cyclotron. Cyclotron frequency. इसको हम साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं क्योंकि साइक्लोट्रॉन जो वर्क करता है वो इसी फ्रीक्वेंसी, यही प्रिंसिपल उसमें क्या होता है, अप्लाई होता है साइक्लोट्रॉन में। सो दिस इज नोन एज साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, लेकिन साइक्लोट्रॉन इस बार आपके सिलेबस में से हटा दिया गया है, तो साइक्लोट्रॉन तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन साइक्लोट्रॉन आपको मैं बता दूं, साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस, एक ऐसा डिवाइस है जो क्या कहते हैं चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए यूज किया जाता है। अगर चार्ज पार्टिकल बहुत ज्यादा वेलोसिटी से किसी भी टारगेट पे अगर उसको थ्रो करना है या उसकी बम्बार्डिंग करनी है किसी चार्ज पार्टिकल की, तो उसके लिए हम साइक्लोट्रॉन यूज करते हैं। तो साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी चार्ज पार्टिकल को हम एक्सेलरेट कर सकते हैं, उसको हाई वेलोसिटी से हम बम्बार्ड कर सकते हैं किसी भी टारगेट पे। ठीक है, क्लियर है, सिलेबस से हट चुका है तो इसलिए हम डिस्कस नहीं करेंगे साइक्लोट्रॉन के बारे में। तो ये हो गया सेकंड केस, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, एंड थर्ड केस व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव एट अ पर्टिकुलर एंगल थीटा। एक थीटा पर्टिकुलर एंगल पे अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसका मोशन कैसा होगा, क्लियर। थर्ड केस,
व्हेन अ चार्ज पार्टिकल, व्हेन अ पार्टिकल या चार्ज पार्टिकल लिख सकते हैं, चार्ज पार्टिकल, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव एट अ पर्टिकुलर एंगल विथ मैग्नेटिक फील्ड या अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड से वो किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल इसमें मूव करता है तो उसका मोशन कैसा होगा। सो नाउ लेट अस सपोज वी हैव अ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इनवर्ट द प्लेन perpendicular, invert the plane, it is a uniform magnetic field. Clear? This is B. Now let us suppose एक, सॉरी ऐसे नहीं बनाएंगे फिर डायग्राम नहीं बनेगा। ऐसे लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड along this direction, this is magnetic field. क्लियर? यहां पे एक एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज वाई एक्सिस और इसी को हम एक्स एक्सिस भी लेट कर लेते हैं along the magnetic field. So now whenever a charge particle move at a particular angle theta, मान लो यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है Q, इस चार्ज पार्टिकल Q को यहाँ से हम क्या करते हैं, थीटा एंगल पे v वेलोसिटी से थ्रो करते हैं, v वेलोसिटी से क्या करेंगे, थ्रो करेंगे। क्लियर है? क्लियर है? अगेन रिपीट करता हूं, जो हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल Q है, इस चार्ज पार्टिकल Q को मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पे एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से क्या करते हैं, फेंकते हैं। ठीक? सो नाउ व्हाट हैपन हियर, लेट्स सी कि V जो है, इस V के दो कंपोनेंट हम कर सकते हैं, फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सेकंड इज वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज V पैरेलल एंड सेकंड कंपोनेंट इज V परपेंडिकुलर, V परपेंडिकुलर। V parallels means V cos theta and V perpendicular means V sin theta. Clear? So now V parallel मतलब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इस वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये along the magnetic field है। जब ये along the magnetic field है तो इट मींस इस वाले कंपोनेंट में कोई फोर्स नहीं लगेगा, मतलब वेलोसिटी का ये वाला जो कंपोनेंट है, पैरेलल जो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट में फोर्स कितना होगा, जीरो होगा। बहुत बढ़िया। अब ये वाला जो कंपोनेंट है, जो वर्टिकल कंपोनेंट है, इस वर्टिकल कंपोनेंट पे एक फोर्स लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ये जो वर्टिकल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। जब ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तो इट मींस ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, किस डायरेक्शन में, एट अ परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब वो इस डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा या हो सकता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स फील करे। अब होगा क्या, ये वाला जो कंपोनेंट है, वर्टिकल जो कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट इस चार्ज पार्टिकल को यहां पे सर्कुलर पाथ पे मूव कराएगा, इस तरीके से सर्कुलर पाथ पे मूव कराएगा, या सर्कुलर पाथ पे मूव कराने की कोशिश करेगा। लेकिन उसी के साथ साथ जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट, सॉरी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है V पैरेलल चाहेगा कि चार्ज पार्टिकल आगे की तरफ मूव करे, किस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग मूव करे। अब चार्ज पार्टिकल भाई कंफ्यूज कि मैं सर्कुलर पाथ पे मूव करूं या आगे की तरफ मूव करूं या स्ट्रेट लाइन पे मूव करूं। तो होगा क्या, अब जब इन दोनों मोशन को हम कंबाइन करेंगे, सर्कुलर मोशन एज वेल एज रेक्टिलिनियर मोशन, जब इसको कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे एक नए तरीके का मोशन होगा और इसका जो पाथ होगा वो होगा हेलिकल्स। इट मींस चार्ज पार्टिकल वो क्या करेगा, इस तरीके से सर्कुलर पाथ पे घूमते घूमते वो कहां बढ़ेगा, आगे की तरफ। तो जो पाथ बनेगा वो कैसा बनेगा, हेलिकल पाथ बनेगा। अगेन देखिए, चार्ज पार्टिकल आगे भी जाना चाह रहा है और सर्कुलर पाथ पे घूमना भी चाह रहा है। ये घुमाएगा और ये आगे ले जाएगा। जब ये घुमाएगा तो सर्कुलर चार्ज जो है वो ये चार्ज पार्टिकल है, लेट अस सपोज दिस, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे घूमेगा भी और घूमते घूमते कहाँ जाएगा, वो आगे की तरफ। तो इट मींस यहाँ पे जो पाथ बनेगा वो कैसा बनेगा, हेलिकल बनेगा।
like this. Like this. तो यहां पे इसका जो मोशन होगा चार्ज पार्टिकल का वो सर्कुलर के साथ साथ रेक्टिलिनियर है। इसका पाथ कैसा होगा? ये पाथ होगा आपका हेलिकल, हेलिक्स के पाथ का होगा। तो पाथ, द पाथ हेलिकल पाथ होगा। ये कैसा पाथ होगा? हेलिकल पाथ होगा। जब ये हेलिकल पाथ है तो इसका अपना एक रेडियस भी, क्योंकि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, जब ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो इसका अपना एक रेडियस भी होगा। तो रेडियस, लेट अस सपोज का जो रेडियस है वो कितना है? r है। तो रेडियस के लिए क्या यूज करेंगे? रेडियस कैलकुलेट करने के लिए, रेडियस फाइंड आउट करने के लिए सिंपली देखिए, सर्कुलर पाथ पे मूव किसके लिए कर रहा है? वर्टिकल कंपोनेंट के लिए कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब वर्टिकल कंपोनेंट में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। तो हम यहां पे यूज करेंगे द रेडियस, लेट द रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ that is r. Then again वही magnetic force is equal to centripetal force. Centripetal force. So now magnetic force is q v vertical component. कौन सा कंपोनेंट? वर्टिकल कंपोनेंट। v vertical into b and centripetal force is equal to m v square by r. So now q v vertical means v sin theta b is equal to m v square by r. So now एक v से v कैंसिल हो जाएगा, वन v से वन v कैंसिल, सॉरी यहां पे भी वर्टिकल कंपोनेंट होगा v वर्टिकल, देन यहां पे जो साइन स्क्वायर थीटा, देन साइन से साइन आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आपका आएगा r इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा बाय एम बी साइन थीटा बाय क्यू वी, एम बी साइन थीटा बाय क्यू वी, ठीक है। तो इस हेलिकल पाथ पे जो ऑब्जेक्ट या जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है उस चार्ज पार्टिकल का रेडियस होगा r इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा अपॉन क्यू वी। क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई r टोटल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, ठीक है ना। 2 पाई r अपॉन वर्टिकल वेलोसिटी, देन 2 पाई r वर्टिकल वेलोसिटी इज v sin थीटा इनटू r is equal to mv sin थीटा अपॉन qv, v sin थीटा से v sin थीटा कैंसिल, देन 2 पाई m अपॉन qv, दिस इज टाइम पीरियड। एंड इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो हमारा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, देन फ्रीक्वेंसी इज qb अपॉन 2 पाई m, क्या जाएगा फ्रीक्वेंसी हमारा 2 पाई m। क्लियर? तो अगेन इस इक्वेशन को अगर ऑब्जर्व करेंगे फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड के इक्वेशंस को, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी है, इंडिपेंडेंट आपका रेडियस है एंड इंडिपेंडेंस ऑफ थीटा, और ये आपका थीटा से भी इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो इट मींस अगेन जो आपका टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी है वो क्या रहेगा? आपका कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट कि इसी टाइम पीरियड में, इन दिस टाइम पीरियड चार्ज पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग या मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, जितना डिस्टेंस इस टाइम पीरियड में चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है उस डिस्टेंस को हम कहते हैं पिच। सो नाउ डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पिच को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, ठीक है, यहां से यहां तक, ठीक है।
यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे क्या जाएगा, वन पिच कहलाएगा। पिच का मतलब हो गया कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस टाइम पीरियड में, वन टाइम पीरियड में या अपना वन रेवोल्यूशंस कंप्लीट करने में जितना डिस्टेंस वो एक्स एक्सिस में या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, उस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को या उस रेंज को ही हम क्या कह रहे हैं, पिच कह रहे हैं। देन पिच जो है आ रहा है किसकी वजह से, वो लीनियर वेलोसिटी, सॉरी मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के कारण आ रहा है। किसके कारण, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के कारण आ रहा है। देन pitch means the distance, the total distance traveled by the particle along horizontal direction, the total distance traveled by the charged particle along the horizontal direction in time period, टाइम पीरियड में, उसी टाइम पीरियड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर हॉरिजॉन्टल में, वो उसका पिच हो जाएगा। देन पिच इज इक्वल टू व्हाट, पिच इज अ डिस्टेंस मींस स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हॉरिजॉन्टल लेंगे दैट इज v पैरेलल इनटू टाइम पीरियड t, टाइम पीरियड कितना जाएगा t। देन पिच लैम्डा इज इक्वल टू v पैरेलल मींस पैरेलल वेलोसिटी दैट इज v cos थीटा एंड t इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन qb, 2 पाई m अपॉन qb एंड दैट इज 2 पाई m v cos थीटा बाय qb, इतना मीटर, यूनिट हो जाएगा इसका मीटर। ठीक है, तो ये पिच हो गया इसका। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, 2 पाई एम वी cos थीटा अपॉन qb, दिस इज पिच। तो ये हो गया मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इनको हमने तीन केसेस में, तीन कैटेगराइज में इसको हमें स्टडी करना है। फर्स्ट, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग मूव करता है तो उसका पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। सेकंड केस में जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है, इट मींस कि उसका मोशन सर्कुलर होगा और कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या करेगा, वो सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। एंड थर्ड वन इज व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव एट अ पर्टिकुलर एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड बी। जब थीटा एंगल पे ये मूव करेगा तो उसका पाथ कैसा होगा, हेलिकल होगा, हेलिक्स के पाथ में होगा, मतलब वो सर्कुलर पाथ के साथ साथ कहा जाएगा, वो आगे की तरफ भी मूव करता जाएगा। इसमें भी हम देखेंगे तो रेडियस, टाइम पीरियड एंड पिच, सारी चीजें हम इसमें कैलकुलेट कर लेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। एंड लास्ट टॉपिक इज वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज जीरो। प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करना है कि मैग्नेटिक फोर्स जब किसी चार्ज पार्टिकल पर मूव करता है या वर्क करता है तो उसके द्वारा किया गया जो वर्क डन है वो कितना है, जीरो है। So now work done by a magnetic force, work done by a magnetic force, work done by a magnetic force on a charge particle कितना होगा, जीरो होगा, वो हमें प्रूव करना है। देखिए कैसे प्रूव करेंगे, तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। क्या होता है मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला, कल डिस्कस किया था हमने मैग्नेटिक फोर्स कि एक चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लगता है, दैट इज F इज इक्वल टू Q V क्रॉस V। इतना मैग्नेटिक फोर्स इस पे वर्क कर रहा है। सो नाउ
लेट्स से कि F इंटू वी, अगर हम F इंटू वी करते हैं, मतलब फोर्स का वेलोसिटी के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो क्या आएगा? सो नाउ यू कैन सी हियर दैट Q V क्रॉस B डॉट B, V क्रॉस B डॉट B। देखिए यहां पे जब इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे, और जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो हमारा कितना होता है? 0 होता है। तो इट मींस कभी भी आप समझ आना कि A क्रॉस B तो अगर A के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा कितना आएगा? 0 आएगा। कितना होगा? 0 होगा हमेशा, ठीक ना। तो A क्रॉस B डॉट A इज इक्वल टू 0, तो इट मींस V क्रॉस B क्या V के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, देन इट इज 0, तो F डॉट B इज इक्वल टू 0। नाउ व्हाट वी नो दैट F इज इक्वल टू होता है आपका MA, F इज इक्वल टू MA, देन MA मीन्स dV अपॉन dt, A मीन्स it is a change in velocity and change in velocity dV upon dt. Then substitute the value of F in equation first. From first, then M dV upon dt into V is equal to 0. इस इक्वेशन को 2/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2/2 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन में। सो नाउ लेट्स सी हियर हाफ M/2 then 2 dV upon dt into V is equal to 0. So now we know that A dot B is equal to होता है B dot A, ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर। A dot B is equal to B dot A होता है। तो इस इक्वेशंस को हम लिख सकते हैं M/2। सो नाउ इसको हम लिखेंगे dV अपॉन dt इंटू V प्लस V इंटू dV अपॉन dt, लिख सकते हैं ना। दोनों चीजें सेम हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? V, ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A। सो नाउ 2 dV अपॉन dt इंटू V है, 2 है ना, तो इसलिए एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक और एक हो जाएगा इसका 2, तो इसको लिखेंगे dV अपॉन dt इंटू V। एक बार लिखेंगे इसको V डॉट dV अपॉन dt। नहीं आ रहा समझ में? ऐसे लिखिए इसको, ऐसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं dV अपॉन dt इंटू V लिखते हैं, क्लियर ना, इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में तो लिख सकते हैं। सुनो M/2 तो ये dV अपॉन dt इंटू V प्लस, अब यहां पे ये वाला प्रॉपर्टी यूज कर, A इंटू बी इज इक्वल टू B इंटू ए, तो इसको चेंज कर देते हैं, तो इसको लिखते हैं V डॉट dV अपॉन dt इज इक्वल टू 0। सुनो M/2, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकंड डिफरेंशिएशन फॉर्मूला अपने अगर रीड किया है, आपको पता है d अपॉन डी एक्स, अगर v इंटू यू है तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगता है dv अपॉन डी एक्स इंटू वी यू या v प्लस डी यू अपॉन डी एक्स, ऐसे तो लगता है। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट रूल यूज हो रहा है, डिफरेंशिएशन का क्या हो रहा है? प्रोडक्ट रूल। सो नाउ वी कैन राइट हियर दैट d अपॉन डी टी, तो इसको लिख सकते हैं v इंटू वी इज इक्वल टू 0। तो M/2 d अपॉन डी टी ये जो आपका v स्क्वायर, क्योंकि v इंटू v स्क्वायर, वेक्टर लगा देना हर जगह, हाँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है वेक्टर। तो v डॉट v, तो ये आपका v स्क्वायर। सो नाउ ये कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएशन के अंदर ले जा सकते हैं, तो लिखेंगे d अपॉन डी टी M/2 v स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो d अपॉन डी टी, तो देखिए हाफ ऑफ mb स्क्वायर इज इक्वल टू 0, हाफ ऑफ mb स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो नाउ d अपॉन डी टी हाफ ऑफ mb स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल टू 0। k 0 है, k का डिफरेंशिएशन कितना है? 0 है। k का डिफरेंशिएशन 0 मींस कि टाइम के रिस्पेक्ट में उस काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब काइनेटिक एनर्जी हमारा कांस्टेंट है। इट मींस k इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना, k कांस्टेंट है। अब k कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ। तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? W इज इक्वल टू डेल्टा k।
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होना चाहिए, और काइनेटिक एनर्जी में कितना आ रहा है चेंज 0, तो इट मीन्स W इज इक्वल टू 0। मतलब अगर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स किसी भी चार्ज पार्टिकल पे मूव करता है तो उसका जो फोर्स होता है, सॉरी वर्क डन होता है, वो कितना होता है 0, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इसका वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, वो हमेशा कितना होता है 0 होता है, कभी कभी प्रूव करने के लिए आ जाता है। तो ये सिंपल सा एक डेरिवेशन है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, और दो कंडक्टर के बीच में मोशन, एंड उसके बाद कि जब कोई कॉइल को किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो वो एक टॉर्क फील करेगा, तो उस टॉर्क को भी हम कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।